बड़ी खबर, इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किए हैं विध्वंसक प्रहार। अभी अभी हिजबुल्लाह ने भीषण अटैक्स अंजाम दिए हैं। किरियत शिमोना में दागे गए हैं रॉकेट और मिसाइलें। ये देखिए तस्वीरें, हिजबुल्लाह ने कैसी मिसाइल वर्षा कर दी है इजराइल के ऊपर। अब हिजबुल्लाह के हमले को लेकर खबर बढ़ी है और एक और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि किरियत शिमोना पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए गए हैं और युवल में रॉकेट गिरने से लगी आग की तस्वीर भी आई है सामने। और अगली बड़ी खबर भी हिजबुल्लाह के एक्शन से जुड़ी है। हिजबुल्लाह के इजराइल पर ड्रोन हमले भी हुए हैं। इजरायली आर्मी के हेडक्वार्टर पर हमले का हिजबुल्लाह ने किया है बड़ा दावा। इजरायली सेना की 91वीं ब्रिगेड पर यह अटैक हुआ, जहां छिपे थे आईडीएफ के जवान। उस कब्रिस्तान पर भी हिजबुल्लाह ने बोला है बड़ा हमला। ये देखिए तस्वीरें, हमले के बाद इस कब्रिस्तान का क्या हश्र हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल में कहां हिजबुल्लाह ने जबरदस्त स्ट्राइक की है। इजराइल पर बड़े हमले हुए हैं। इजराइल को करारी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये देखिए इजराइल के वो कौन कौन से इलाके जो हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। सबसे ज्यादा हमले इसी किरियत शिमोना में हुए हैं। इसके अलावा मेतुला हो, युवल हो, बीट हिलेल हो और अपर गलीली, इसे भी निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह ने बारूदी विध्वंस का जीता जागता सबूत बना दिया है इन इलाकों को। सबसे ज्यादा हमले किरियत शिमोना में किए गए हैं। आईडीएफ बेस और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए रॉकेट और मिसाइलें दागी गई हैं और ये हमले लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। एम्बेसडर जेके त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं साउथ लेबनान में ही सायदा से। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हमलों की, वो ये बता रही हैं कि हिजबुल्लाह ने बहुत आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। इजराइल के रिहायशी इलाकों पर इंपॉर्टेंट बेसिस को लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाके निशाना बना रहे हैं। क्या होता आप देख रहे हैं जंग में? देखिए समीर, ये तो तय है क्योंकि हिजबुल्लाह से जब भी मेरी लोगों से, कमांडर से उनसे बात होती है, तब मैं उनसे जानने की कोशिश की आखिरकार की क्या ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी है, अभी क्या करना है। तो साफ तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से कहा कि जब तक गाजा के अंदर सीज़फायर नहीं रुकेगा तब तक हम इस तरीके के अटैक करते रहेंगे और जब वो अटैक रुक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी रुक जाएंगे। और अभी जो स्ट्रैटेजीज में मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 2 से 3 दिन में हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजीज में उनकी रणनीति में बदलाव हुआ है। वो ये साउथ वेस्ट में, यानी साउथ लेबनान को आप 2 पार्ट्स में बांट दीजिए, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट में सबसे ज़्यादा उन्होंने भेज दिया और अभी भी लगातार उनके जो पुराने टैंक्स हैं, जो सोवियत एरा के जो टैंक्स हैं, उनको उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। और उनका मानना ये है कि हम साउथ लेबनान से खास तौर पर नॉर्थ इजराइल के इलाकों को टारगेट करते रहेंगे और हमारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट वो होगा जहाँ पर इजरायली सेना जमा है, जहाँ पर उनके ठिकाने हैं, जहाँ उनकी पोस्ट है। और यही वजह है कि रह रहकर हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। गांव के गांव 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में गांव के गांव खाली करा दिए गए हैं। घरों के अंदर बंकर्स बनाए गए। उन बंकर्स के अंदर या तो उस गांव के मेल्स रह रहे हैं, आदमी रह रहे हैं, या फिर हिजबुल्लाह के कमांडर्स रह रहे हैं। तो ऐसे करके अपनी जो आप कह सकते हैं कि अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपने जो नंबर्स हैं, वो हिजबुल्लाह ने इन गांवों में बढ़ा दिए हैं। अब उसी बलबूते जो बड़े दावे हिजबुल्लाह कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी सुमित चौधरी ने हमें बताई। लेकिन हिजबुल्लाह के इन बड़े दावों के बारे में बात करूंगी मनीष झा से भी, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि इस रॉकेट हमले में 4 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं और हमले में घायल एक आईडीएफ जवान की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि रिहायशी इलाकों को जिस तरीके से हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है, यह एक और बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव। और इसी को लेकर एक और खबर जानने के बाद मनीष, आपसे सवाल। समीर,
और देखिए एक और बड़ी खबर है, किरियत शिमोना में अभी अभी एक और बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने फिर की है यहां पर जबरदस्त स्ट्राइक। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किरियत शिमोना वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्राइक हुई है, सबसे ज्यादा हमले हुए हैं इजराइल के इसी इलाके में। और ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि यहां पर अभी अभी एक और बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह लगातार बड़े हमले कर रहा है इस एरिया में। अब उत्तरी इजराइल में जिस तरीके से हिजबुल्लाह के हमलों से जबरदस्त कहर बरपा हुआ है, समीर जिस खबर का जिक्र कर रहे हैं उसी के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि 50 मिसाइल अटैक से अब किरियत शिमोना थर्रा उठा है। बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने है और इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से अब आप अंदाजा लगाइए कि हिजबुल्लाह के आखिर इरादे किस तरीके से ग्राउंड पर अब देखने को मिल रहे हैं। वो इजराइल से किस हद तक इंतकाम लेना चाहता है और इजराइल पर लेबनान की तरफ से जिस तरीके से बड़ी स्ट्राइक हो रही है उसके सबूत मनीष अब सामने आ रहे हैं। बात यह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जब किरियत शिमोना पर लगातार फायर किए गए, रॉकेट दागे गए, तो उसके बाद इजराइल ने अपनी जवाबी कार्रवाई की। इजराइल ने अपनी जवाबी कार्रवाई में 6 इलाकों पर टारगेट किया। साउथ लेबनान के 3 इलाकों पर इजरायली एयरफोर्स ने जबरदस्त बमबारी की है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने अपने आर्टिलरी फायर के जरिए हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को टारगेट किया। तो दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई करी है। 24 घंटे के भीतर हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में जिस तरह से हमले हो रहे हैं और काउंटर हमले हो रहे हैं, उससे साफ तौर पर है कि भले ही औपचारिक तौर पर जंग का ऐलान ना हो, लेकिन आईडीएफ और लेबनान के बीच में जंग चल रही है और दोनों ही तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि हिजबुल्लाह के पास जितने संख्या में रॉकेट है, मिसाइल हैं, उसकी वजह से लगातार हिजबुल्लाह इजराइल के अलग अलग जगहों पर टारगेट करने में कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राठौड़ साहब, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं इसे, क्योंकि अभी इजराइल हमास के साथ भी इन्वॉल्व है, गाजा में भी लगातार हमले हो रहे हैं, हमास के समूल नाश की कोशिश वहां पर हो रही है, लेकिन वो इरादे पूरे नहीं हुए हैं जो जाहिर किए गए थे इजराइल की तरफ से गाजा को लेकर। और हिजबुल्लाह जैसे बड़े संगठन के साथ जिसकी ताकत हमास से बहुत ज्यादा है, उसके साथ कैसे मुकाबला कर पाने की स्थिति में इस वक्त इजराइल है? लगता क्या है आपको? देखिए समीर, यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे इजराइल ने हमास के साथ युद्ध छेड़ा गाजा पट्टी पे, तो हिजबुल्लाह ज़रूर 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह के ऊपर भी उन्होंने आक्रमण शुरू किया, लेकिन हिजबुल्लाह के आक्रमण इजराइल के ऊपर उतने हाई की नहीं थे, लो की ऑफेंसिव था। और इसका फ़ायदा उठा करके इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। जी। अभी जो सिचुएशन आ रही है कि इजराइल ने सक्सेसफुली अपनी फोर्स को गाजा और नॉर्थ इजराइल में साउथ लेबनान के अपोजिट डिप्लॉय कर दिया है। तो आज इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार है। और ये जो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हमले हो रहे हैं, ये सारा इवैक्यूएशन जोन है, वहाँ से सिविलियन जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आर्मी का असेंबली एरिया है और हो सकता है वहाँ पर आयरन डोम का उतना कवर ना हो, जिसकी वजह से ये कैजुअलिटीज हो रही हैं। वहाँ मनूवर चल रहा है और वहाँ पर इजरायली आर्मी पूरी तरीके से डिप्लॉयड है और वो हो सकता है ग्राउंड ऑफेंसिव में भी चली जाए। जी